हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 100 सबसे महत्वपूर्ण शब्द। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस इम्पॉर्टेंट वर्ड के साथ साथ हम सब एग्जाम्पल सेंटेंसेस से भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम सबको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विथ प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग एंड एग्जाम्पल। प्रोनाउंसिएशन क्या है? उच्चारण। मीनिंग क्या है? अर्थ। एग्जाम्पल्स क्या है? उदाहरण। कि मतलब मैं एक शब्द लूँगा, उसकी मीनिंग बताऊँगा, उस मीनिंग के साथ साथ उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं हम ये भी सीखेंगे। जब हम एक ही वीडियो में ये तीनों चीज़ें एक साथ सीखेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना समझना। चलिए शुरू करते हैं। ए का मतलब होता है एक। ए का मतलब होता है एक। अब ए का यूज़ हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं ये बहुत बार कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, वन का मतलब भी एक होता है। तो कहाँ पे ए यूज़ करना है, कहाँ पे एन यूज़ करना है, कहाँ पे वन यूज़ करना है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, देयर इज़ अ बुक, वहाँ एक पुस्तक है। देयर इज अ बुक, बुक हमारा क्या है? नाउन है। ही का मतलब होता है वो। ही का मतलब होता है वो। ही का यूज हम सेंटेंस में मेल यानी पुरुष के लिए करते हैं। ही का मतलब वो होता है और इसको हम सेंटेंस में वो का जब पुरुष के लिए वो आए तो ही का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, ही इज रोहन, वो रोहन है। फॉर का मतलब लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। एंड का मतलब होता है और या तथा। एंड का यूज हम सेंटेंस में कोई दो वाक्य या दो वर्ड को जोड़ने के लिए करते हैं। चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट, चॉकलेट एंड बिस्किट। तो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। एट का मतलब होता है पर। अब एट का यूज कहाँ किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज एट होम, वो घर पर है। ही का यूज किया गया है मतलब पुरुष मेल के लिए। एस का मतलब होता है जैसा। एज का मतलब होता है जैसा। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। आर का मतलब होता है हैं। आर का मतलब होता है हैं और ये हम प्लूरल के वास्ते यूज करते हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए बात नहीं हो रही, किसी एक विद्यार्थी के लिए बात नहीं हो रही, ग्रुप के लिए बात हो रही है। बी का मतलब होता है हो। बी का मतलब हो। इट कैन बी, ये हो सकता है। इट कैन बी, ये हो सकता है। ऑन का मतलब होता है पर। अब एट का यूज और ऑन के यूज में डिफरेंट क्या है ये समझिए। ऑन द टेबल, मेज पर। कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी तो ऑन का यूज किया जाएगा। ऑफ का मतलब होता है का। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। टू का मतलब होता है से।
मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। या फिर लखनऊ टू दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली। आई का मतलब होता है मैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एन इन का मतलब होता है में। इट इज इन बैग, यह बैग में है। इट इज इन बैग, यह बैग में है। इज का मतलब होता है इज इसका मतलब है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। इट का मतलब ये। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन। यू का मतलब होता है तुम या आप। यू कैन गो, आप जा सकते हैं या तुम जा सकते हो। दैट मीन्स वो। दैट मीन्स वो। दैट इज माई बैग, वो मेरा बैग है। दिस का मतलब होता है ये। दिस मीन्स ये। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज माई पेन। दे का मतलब वे या उन्होंने। दे की हिंदी होती है वे या उन्होंने। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। फ्रॉम का मतलब से। आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम अलीगढ़, आई एम फ्रॉम लखनऊ। हैव का मतलब होता है पास। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेट एनिमल, मेरे पास एक पालतू जानवर है। हिज का मतलब होता है उसकी या फिर उसका। हिज मीन्स उसकी या उसका। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। विद, विद का मतलब साथ। विद का मतलब होता है साथ। गो विद हिम, उसके साथ जाओ। हिम का यूज मेल के लिए किया जाता है और हर का यूज फीमेल के लिए किया जाता है। वॉज का मतलब होता है था, थे, थी। वॉज का मतलब होता है था, थे, थी। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज स्लीपिंग। दा का मतलब कुछ नहीं होता, किसी वस्तु को बेहद खास बनाने के लिए
दा का यूज़ किया जाता है, या फिर किसी सेंटेंस के आगे दा का यूज़ उस सेंटेंस को थोड़ा सा खास बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई बड़ा आदमी है तो हम लोग उसके आगे मिस्टर या मिसेस का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से सेंटेंस को अच्छा दिखने के लिए, ये समझ लीजिए एक तरह से खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता है। द कार इज रेड, कार लाल रंग की है। द का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। कार इज रेड, कार लाल रंग की है, या फिर कार लाल है। दोनों सेंस सही है। कार लाल है मतलब ये भी है, कार लाल रंग की है मतलब ये भी है। सिर्फ दा का यूज सेंटेंस को अच्छा दिखने के लिए किया गया। ओ आर और का मतलब या। मोबाइल आर कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। जब किसी दो चीज़ों में ऑप्शन देना होता है ये या ये, तो ओ आर और का यूज किया जाता है। बाई, बाई का मतलब द्वारा। गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाओ या ट्रेन द्वारा जाओ। गो बाई फ्लाइट। तो किसी के द्वारा जब कोई काम होता है तो उसके साथ बाई का यूज किया जाता है। तो वीडियो को जब आप लोग 2 से 3 बार देखेंगे और अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ कभी गलत होगा, सही होगा, लेकिन तभी आप सबको इंग्लिश बोलना आएगा। ओ एन ई वन, वन मीन्स एक। आई नीड 1 कप ऑफ टी, 1 कप चाय चाहिए। यहाँ पे 1 की जगह पे हम ए का यूज भी कर सकते थे। हैड, हैड मीन्स पास था। अच्छा देखिए, हैव का मतलब होता है पास, हैड मतलब पास था। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। दे हैड अ बाइक। नॉट, नॉट मीन्स होता है नहीं। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक कॉफी। बी यू टी बट, बट मीन्स लेकिन। लेकिन का यूज हम सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम अध्ययन करेंगे, यानी हम पढ़ाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कुछ कहा तो उसके बाद कंडीशन लगा दी लेकिन। व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। क्वेश्चन पूछने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। ऑल, ऑल मीन्स सब या सभी। ए डबल एल, ऑल, ऑल मीन्स सब या सभी। ऑल द लाइट्स वेंट आउट, सारी बत्तियां जल गईं। ऑल द लाइट्स वेंट आउट। वेयर, वेयर मीन्स थे। दे वेयर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। वेयर का यूज हम सेंटेंस में प्लूरल के लिए करते हैं। वेन, वेन मीन्स कब। WHEN, वेन, वेन मीन्स कब। वेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। वी मीन्स हम या हम लोग। वी प्लूरल वर्ड है और सेंटेंस में हम इसको प्लूरल के वास्ते यूज करते हैं। वी आर स्टडीइंग, हम लोग पढ़ रहे हैं या हम अध्ययन कर रहे हैं। हम क्या है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो सकता है, 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा। देयर, देयर मीन्स वहां। देयर इज माई फोन, मेरा फोन वहां है। देयर इज माई फोन। कैन, कैन मीन्स सकता हूं, सकते हैं या सकती है। कैन, कैन का यूज जब किसी काम में हो सकता है
या कोई जा सकता, मतलब किसी काम के हो सकने की संभावना जताई जाए। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस कीजिए, आप सब इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक हो जाए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। एन का मतलब होता है एक, और ये AEIOU के साथ यूज किया जाता है। AEIOU क्या है? हमारे वॉवेल हैं। अब इसको किस तरह से यूज किया जाता है ये एग्जाम्पल सेंटेंस से समझेंगे। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई क्या है? वॉवेल है। AEIOU, आई के साथ एन का यूज किया गया। आई एट एन एप्पल। योर का मतलब तुम्हारा या आपका। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? विच मीन्स कौन सा। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है? देयर मीन्स उनका। देयर मीन्स उनका। इट इज देयर हाउस, ये उनका घर है। इट इज देयर हाउस। सेड मीन्स कहा या बोला। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। इफ मीन्स यदि या फिर अगर। यूज एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो तो छाता का इस्तेमाल करें। मतलब इफ का यूज भी हम कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। कंडीशन क्या है? अगर बारिश हो तो छाता का इस्तेमाल करें। डू का मतलब होता है करना। यू जस्ट डू योर स्टडी, तुम बस अपना अध्ययन करो। यू जस्ट डू योर स्टडी। विल का मतलब होता है गे गी। विल का मतलब होता है गे गी, मतलब कोई काम हो जाएगा। फ्यूचर की अगर बात करें तो वहां पे हम विल का यूज करते हैं। वी विल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे। हम घूमने जाएंगे। इसकी इंग्लिश आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह से और भी बहुत सारे रिलेटेड सेंटेंस जो हैं आप अगर कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको ट्रांसलेट नहीं आता तो हमें हिंदी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसकी इंग्लिश बता दूंगा। ईच का मतलब प्रत्येक। मेमोरीज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद करें। मेमोराइज का मतलब होता है याद करना। अबाउट का मतलब बारे में या के बारे में, किसी के बारे में के मतलब होता। अगर किसी के बारे में कोई बात चले तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं अबाउट। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हाउ का मतलब कैसा, कैसी या कैसे। ये भी क्वेश्चन वाक्य हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। हाउ आर यू, क्या हाल है। हाउ आर यू, क्या हाल है। अप मीन्स ऊपर। हेड्स अप, हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। या फिर नहीं, रेज योर हैंड का मतलब भी हाथ ऊपर करना होता है यहाँ पे, लेकिन अप का यूज किया गया है। वन मीन्स एक। 1 कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी।
1 कप ऑफ कॉफी। टिल, टिल का मतलब होता है तक। टिल मीन्स तक। टिल मंडे, सोमवार तक। लेकिन टिल का यूज समय के लिए किया जाता है। अप टू, अप टू का मतलब भी तक होता है। देखिए इंग्लिश में, हिंदी के कई ऐसे वर्ड हैं जिनका इंग्लिश में अलग अलग मतलब होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे वो यूज़ किए जाते हैं। अप टू 50%, यानी 50% तक वाले सेलेक्टेड हैं। अप टू 3000, मानी 3000 तक ये ऑफर वैलिड है। सो दैट, ताकि, सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। ताकि भी एक कंडीशनल वर्ड है। दैट, दैट का मतलब होता है वो। निर्जीव के लिए दैट का यूज करते हैं। दैट इज माई बैग, वो मेरा बैग है। ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल। ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है सदा या हमेशा। ही ऑलवेज स्टडीज, वो हमेशा पढ़ाई करता है। हर, हर का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, या फिर उसका, उसकी, उसके। हर का यूज़ हम फीमेल के लिए करते हैं। हर स्कूटी इज़ ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है। हर स्कूटी इज़ ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है। आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। टेक फ्रॉम हेयर, यहां से लो। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है द्वारा। ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वो पुल द्वारा चला गया। ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वो पुल द्वारा चला गया। शी, शी का मतलब होता है वो। शी का यूज हम फीमेल के लिए करते हैं सेंटेंस में। शी इज रीता, वो रीता है। टू ईट, टू ईट का मतलब होता है खाना। टू ईट, टू ईट का मतलब खाना। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। फूड, फूड का मतलब भी खाना होता है। वेयर इज माई फूड, मैं खाना खा रहा हूं। देखिए ईट का मतलब जो खाना होता है वो खाना खाने के प्रोसेस को खाना कहते हैं। और फूड का मतलब खाना, जैसे दाल, चावल, सब्जी, बिस्किट, चाय, ये। नेम, नेम का मतलब नाम। माई नेम, मेरा नाम। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। होम, होम का मतलब होता है घर। माई होम, मेरा घर। वेयर इज योर होम। नो, नो का मतलब होता है नहीं। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव नो मनी। योर्स, योर्स का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी। दिस बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है। फॉलो, फॉलो मीन्स पालन करना। यू शुड फॉलो यू टीचर्स एडवाइस, आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। सच, सच का मतलब होता है ऐसा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा।
वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का यूज़ भी हम क्वेश्चन वाक्य के लिए यूज़ करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए वाई का यूज़ किया जाता है। वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए। चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलना। चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। आस्क, आस्क मीन्स पूछना, मांगना नहीं होता, बाय मिस्टेक गलती से लिख गया। आस्क का मतलब सिर्फ पूछना होता है। आस्क हिम, उससे पूछो। आस्क हिम, उससे पूछो। वेंट, वेंट मीन्स चला गया। ही वेंट, वो चला गया। ही वेंट मीन्स वो चला गया। नीड, नीड मीन्स आवश्यकता, जरूरत। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। नियर, नियर मीन्स निकट। वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं। वी आर नियर टू होम। सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया। वी डिड इट आवर सेल्फ। एनी, एनी का मतलब कोई। डू यू हैव एनी आईडी, आपके पास कोई आईडी है। डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। पार्ट, पार्ट मीन्स होता है हिस्सा। इट इज माई पार्ट ऑफ जॉब, यह मेरे काम का हिस्सा है। इट इज माई पार्ट ऑफ जॉब। ईच, ईच का मतलब प्रत्येक या एक दूसरे को। वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। टेल, टेल का मतलब होता है कहना या बतलाना। टेल योर नेम, अपना नाम बताओ। टेल योर नेम। काइंड का मतलब होता है दयालु। बी काइंड, दयालु बनो। बी काइंड, दयालु बनो। काइंड, काइंड का मतलब तरह या प्रकार भी होता है। इट हैज़ टू काइंड्स, इसके दो प्रकार हैं। इट हैज़ टू काइंड्स। वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहना। आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे यह कलम चाहिए। आई वॉन्ट दिस पेन। विल, विल का मतलब होता है अच्छे से या अच्छी तरह से। डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो। डू योर वर्क वेल। पुट, पुट का मतलब होता है डालना, रखना या लगाना। पुट इट देयर, इसे वहां रखो। मस्ट, मस्ट का मतलब जरूर चाहिए। यू मस्ट गो नाउ, आपको जरूर जाना चाहिए। डिड, डिड का मतलब होता है किया। ही डिड इट, उसने कर लिया। नाउ, नाउ मीन्स अब या अभी। नाउ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी। या फिर ही इज नाउ एट होम, वो अब घर पर है। मेड, मेड का मतलब बनाया। मेड मतलब बनाया। आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया। आई मेड माई फूड। बिल्ट, बिल्ट का मतलब निर्माण करना। बिल्ट, बिल्ट का मतलब निर्माण करना या बनाया। ही बिल्ट हिज
हाउस, उसने अपना घर बनाया, लेकिन कोई स्ट्रक्चर वाली चीज़ के लिए ही बिल्ट का यूज़ किया जाएगा। कुड, कुड का मतलब सका। दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके। दे कुड नॉट कम। पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता। गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें। वे, वे का मतलब होता है रास्ता। होप इज द वे, आशा ही रास्ता है, यानी उम्मीद ही रास्ता है। रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम। टेक रेस्ट, आराम करो। टेक रेस्ट, रिलैक्स, आराम करो। रिलैक्स का मतलब भी आराम होता है। ट्राई टू गेट रिलैक्स, गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करें या फिर आराम करने की कोशिश करें। ट्राई टू गेट रिलैक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि आप सबके कमेंट से, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देन, देन का मतलब होता है तब या तो। आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पर था। आई वॉज एट होम देन। स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी या अब भी। मुझे अब भी आपकी परवाह है। आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ इज़ योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।